हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज मुझे CRT 8 क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर करने वाला है। चैप्टर 5 का नाम है उद्योग। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्लियर है, खाली स्थान है। पहला नंबर उद्योग एक खाली स्थान क्रिया है। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग एक द्वितीयक क्रिया है। फिर देखिए दूसरा नंबर, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास है। फिर देखिए तीसरा नंबर, कागज उद्योग खाली स्थान आधारित उद्योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा कागज उद्योग वन आधारित उद्योग है। फिर देखिए चौथा नंबर, टोकरी निर्माण खाली स्थान उद्योग का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोकरी निर्माण कुटीर उद्योग का उदाहरण है। फिर देखिए पांचवा नंबर, टाटा लोहा इस्पात उद्योग को कोयला खाली स्थान से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा झरिया एवं रानीगंज से। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर लिखें। पहला नंबर, चीनी उद्योग का कच्चा माल है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन गन्ना या दूसरा ऑप्शन चुकंदर या तीसरा ऑप्शन पटसन या चौथा ऑप्शन क और ख दोनों, मतलब गन्ना और चुकंदर दोनों। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा घ नंबर। क्लियर है, क और ख दोनों। फिर देखिए दूसरा नंबर, सरकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। पहला हिंदुस्तान एरोटॉनिक्स लिमिटेड, ख नंबर मारुति उद्योग लिमिटेड, या फिर ग नंबर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर घ नंबर आनंद मिल्क यूनियन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा घ नंबर। क्लियर है, आनंद मिल्क यूनियन। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है। तो इसमें क नंबर ऑप्शन देखिए लोहा इस्पात, ख नंबर सूती वस्त्र, ग नंबर कागज, घ नंबर रेशम। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्लियर है, लोहा इस्पात। अब देखिए चौथा नंबर, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन क नई दिल्ली, ऑप्शन ख बेंगलुरु, ऑप्शन ग मुंबई या ऑप्शन घ कोलकाता। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है, बेंगलुरु को। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। पहला नंबर देखिए, चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना एवं चुकंदर है। क्लियर है। अब देखिए दूसरा नंबर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। क्लियर है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अहमदाबाद नगर गुजरात को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ वस्त्र उद्योग बहुत विकसित हैं। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर, पावर लूम क्या है। क्लियर है, पावर लूम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूत काटने और वस्त्र बनाने के ऊर्जा संचालित करघों को पावर लूम कहते हैं। इसका प्रयोग कारखानों में किया जाता है। क्लियर है। फिर देखिए चार नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए अमेरिका में। क्लियर है, अमेरिका में मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का पहला नंबर देखिए, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। क्लियर है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अंतर। उत्तर देखिए, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में ए नंबर देखिए, कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु पादपों का उपयोग करते हैं। क्लियर है। फिर देखिए खनिज आधारित उद्योग में ए नंबर,
खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए बी नंबर, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उत्पाद आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। क्लियर है। फिर देखिए खनिज आधारित उद्योग में बी नंबर, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग इस उद्योग का एक उदाहरण है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें। क्लियर है। तो देखिए उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और इधर है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। पहला नंबर ए नंबर, वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है। क्लियर है, उसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। फिर देखिए संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में ए नंबर, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए बी नंबर, इनमें नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं तथा लाभ या हानि के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्लियर है। फिर देखिए संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में बी नंबर, इनके नियम दोनों समूह मिलकर बनाते हैं। क्लियर है। फिर देखिए सी नंबर, सी नंबर है पूंजी सरकार द्वारा ही लगाई जाती है। क्लियर है। उसके बाद सी नंबर, पूंजी दोनों मिलकर लगाते हैं। क्लियर है। फिर देखिए डी नंबर, बोकारो लोहा इस्पात उद्योग तथा रेल उद्योग इसके उदाहरण हैं। क्लियर है। फिर देखिए डी नंबर, मारुति उद्योग इस उदाहरण का एक उदाहरण है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर देखिए, उद्योग से आप क्या समझते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर है, इसे भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। 5 नंबर, 5 नंबर देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर। सार्वजनिक क्षेत्र इधर है और इधर देखिए निजी क्षेत्र के उद्योग। क्लियर है। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में ए नंबर, वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है। क्लियर है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाता है। फिर देखिए निजी क्षेत्र के उद्योग में ए नंबर, निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। फिर देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में बी नंबर, इनमें नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं तथा लाभ या हानि के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्लियर है। फिर देखिए निजी क्षेत्र के उद्योग में बी नंबर, इनके नियम व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सी नंबर, पूंजी सरकार द्वारा ही लगाई जाती है। क्लियर है। फिर देखिए निजी क्षेत्र में सी नंबर, पूंजी स्वयं व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा लगाया जाता है। क्लियर है। फिर देखिए डी नंबर, बोकारो लोहा इस्पात उद्योग तथा रेल उद्योग इसके उदाहरण है। क्लियर है। फिर देखिए निजी क्षेत्र में उदाहरण वस्त्र उद्योग इत्यादि, ये सब उदाहरण है निजी क्षेत्र का। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर वो लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है कारण बताएं। क्लियर है। पहला नंबर, इस्पात को आधुनिक उद्योग का रीढ़ कहा जाता है, इसका क्या कारण। क्लियर है ना, कारण लिखना है। तो चलिए देखते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग को सभी उद्योगों का आधार कहा जाता है। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड इस्पात कहलाता है क्योंकि लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम
लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन वस्तुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका हम उपयोग करते हैं वे इस्पात से बनती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किया जाता है। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। इन खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से किया जाता है, इसीलिए इस्पात आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर देखिए 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्लियर है ना? इसको कारण बताना है। उत्तर, ओसाका में वस्त्र उद्योग की स्थापना के निम्नलिखित कारण हैं। क्लियर है? पहला, यह येडो नदी के मुहाने पर स्थित है, इसीलिए उद्योगों के कचरों को विसर्जन की सहूलियत उपलब्ध है। ख नंबर, इसका वातावरण नम है जो रुई के उत्पादन के लिए आदर्श है। क्लियर है? फिर देखिए ग नंबर, यहाँ काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है जो वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है। क्लियर है? फिर देखिए घ नंबर, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है। क्लियर है? फिर देखिए अंग नंबर है, ओसाका में सड़क, रेल जैसी सुविधा साधन के उत्तम ढांचे उपलब्ध हैं। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी पढ़ाई कर सके अच्छी तरीके से। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 का पहला नंबर, जमशेदपुर और पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योगों के विकसित होने के लिए अनुकूलित परिस्थितियों का तुलनात्मक वर्णन करें। क्लियर है? उत्तर, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना के लिए आदर्श भौगोलिक कारक उपलब्ध है। उच्च कोटि का लोहा अयस्क सिंहभूम उड़ीसा के मयूरगंज जिले से प्राप्त हो जाता है। कोक बनाने योग्य कोयला झरिया रानीगंज से प्राप्त होता है। चूना पत्थर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से प्राप्त होता है। पानी स्वर्णरेखा और खरकई नदियों से प्राप्त होता है। कोलकाता बंदरगाह यहाँ से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ एक अच्छा बाजार भी उपलब्ध है। यह स्थान हावड़ा मुंबई मुख्य रेलमार्ग तथा राष्ट्रीय मार्ग संख्या 33 पर स्थित है। क्लियर है? फिर देखिए आगे, पिट्सबर्ग में भी इसी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है। कोयला पिट्सबर्ग तथा लौह अयस्क मिनेसोटा की खानों से प्राप्त होता है। मिनेसोटा से पिट्सबर्ग तक लौह अयस्क का परिवहन ग्रेट लेक्स जलमार्ग के द्वारा होता है। ओहियो, मोनोगहेला एवं एल्गनी नदियों से प्राप्त होता है। निर्मित इस्पात स्थल एवं जल दोनों मार्गों से बाजार में भेजा जाता है। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, उद्योगों के वर्गीकरण के कौन कौन से मुख्य आधार हैं? इनके अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण करें। उत्तर, उद्योगों के वर्गीकरण के 3 आधार हैं, कच्चा माल, आकार, स्वामित्व। क्लियर है? तो देखिए क नंबर, कच्चा माल के आधार पर पहला कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, तीसरा समुद्र आधारित उद्योग, चौथा वन आधारित उद्योग। क्लियर है? अब देखिए ख नंबर, आकार के आधार पर पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा वृत्त उद्योग।
ग नंबर स्वामित्व के आधार पर पहला निजी क्षेत्र के उद्योग, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और चौथा सहकारी क्षेत्र के उद्योग। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरह यह हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।